राम के भाग्य में भी 14 साल का वनवास था। बोलो हाँ। तो जब 14 साल का दुख है मच्छर से कटवाने का और जंगल में वन वन घूमने का नंगे पांव, तो जो है वो तो राम को भोगना पड़ा। तो मेरे भाग्य का मुझे नहीं भोगना पड़ेगा कि आपके भाग्य का आपको नहीं भोगना पड़ेगा? बाप कितना भी अच्छा बेटी को घर दिला दे, शादी करा दे अच्छे घरों में, पर वो बेटी का भाग्य उस अच्छे घर में भी जाकर के यदि कष्ट पाने का है तो वहां भी उसे कष्ट मिल ही जाएगा। और गरीब के घर बेटी को ब्याह दो और यदि उसके भाग्य में सुख है तो वो गरीब से अमीर हो जाएगी। बोलो हाँ। फिर इसलिए आपके हाथ में कुछ है नहीं, कर्म करो अच्छे बस। बाकी सब कोई है जो सब चीजें निश्चित कर रहा है। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का चिंतन करो और मन लगा के जो आपको काम मिला है वो आप करो, ईमानदारी से चलो। क्यों मैया, सही है कि नहीं? लोग परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि जो ईश्वर ने दिया है उसमें खुश नहीं है। भाई मैं अनिरुद्धाचार्य दास, मैं बचपन में भिक्षा मांगता था, मैं खुश था उस भीख मांगने में भी, मैं तब भी शिकायत नहीं करता था। आज भगवान ने ये समय दिया, मैं आज भी शिकायत नहीं कर रहा हूं। वो समय भी उनका दिया था और ये समय भी भगवान का दिया है। तो समय बदलेगा, तुम मन लगा के कर्म करो और भरोसा भगवान पे रखो। धुंधकारी ने मां को मारा, बाप को मारा। आज भी कुछ धुंधकारी हैं जो अपनी मां को मार मार के घर से निकाल देते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अभी एक हमारी माता खटिया पर मतलब बिस्तर पर आ गई, 4 साल से रह रही हैं। अब बिल्कुल उनका ना चलना फिरना बंद हो गया है, चल नहीं पाती, अब बिस्तर पर आ गई। तो हमने उनके बेटे को बकायदा फोन लगाया कि भैया तुम्हारी माँ बिस्तर पर आ गई हैं, एक बार अपनी माँ को देख लो, एक बार अपनी माँ से मिल लो और मन होए तो माँ का बुढ़ापा है, आप अपनी माँ को लेकर चले जाना। बेटे ने बोला कि हमें आज फोन लगाया, आइंदा फोन मत लगाना, मां मर जाए तो भी फोन मत लगाना। सोचिए, जो बेटा हम बेटे से कह रहे हैं कि तुम्हारी मां को देख लो, आखिरी टाइम चल रहा है, मरने वाली है, बोल रहा है बेटा कि हमें आज फोन लगाया, मर जाए मां तो भी मत लगाना। अब बताइए, ऐसी बेटा जो अपनी मां को जीते जी ना देखने को तैयार, ना सेवा को तैयार, ऐसी बेसहारा माओ की सेवा आप लोगों से भीख मांग मांग कर, ये दास अनिरुद्ध माओ की 315 वृद्ध माएं हैं यहाँ। उन माओ के लिए आपसे भिक्षा मांगता हूं कि सहयोग करना। अच्छा है कि हम लोग किसी के काम तो आ रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में इन माओ को समय से नाश्ता, समय से दवाई, भोजन। आप लोगों ने माओ का दर्शन किया कि नहीं? बताइए, जैसा टीवी पर सुना था सही पाए कि गलत है? आज हम आपका परिचय माँ से कराते हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली से मैया है। कौन कौन है मैया आपके घर में? कोई नहीं है। बेटा? बेटा नहीं है, बेटी नहीं। बेटी? नहीं। पति? पति खत्म हो गए। भाई? भाई भी नहीं है। भाई के बच्चे? भाई के बच्चे भी नहीं है। देवर जेठ? कोई नहीं है। कोई नहीं। एक माँ ये है, ये दिल्ली से हैं। एक मैया और हैं जो बिस्तर पर आ गईं, जिनके बेटे को हमने फोन लगाया, वो भी दिल्ली से हैं। दिल्ली पास में है यहाँ से। बेटा चाहता तो माँ को देखने आ जाता, पर बेटे ने बोला माँ मर जाए तो फोन मत लगाना। यहाँ वो माएँ हैं जिनके 2 बेटे हैं, किसी के 4 बेटे हैं, किसी का 1 बेटा है और किसी का 1 भी बेटा नहीं है। तो हमें और आपको बेटा बनकर माँओं की सेवा करनी है। यहाँ सब तरह की माताएं रहती हैं, जो बेसहारा हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी सेवा यहाँ पर होती है। हमारे परम पूज्य स्वामी जी यहाँ चिन्ना जी और स्वामी जी आए थे, दक्षिण से बहुत बड़े संत हैं। ऐसे महान पुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम करें। और ऐसे महान संत यहाँ आए और गौरी गोपाल की सेवाओं का इन्होंने अपनी आंखों से दर्शन। बड़े बड़े संत आते हैं यहाँ की सेवाओं को देखने के लिए। आपसे प्रार्थना है कि आप बताओ, ये माँ जरूरतमंद है या नहीं? कोई नहीं है करने वाला। मैया यहाँ से पहले आप कहाँ थी? कौन आपका सहारा बनता था? दिल्ली में थी।
क्या करती थी आप? बहन थी, बहन ने निकाल दिया मुझे घर से। हैं? बहन ने निकाल दिया, बहन ने। आपको किसने निकाल दिया? बहन ने। आप बहन के घर थी? बहन के घर थी। और जो बच्चे थे बहन ने बच्चों ने निकाल दिए। काम करती थी तुम ये चुका तो काम गुजारा करती है, हाथ पैर थक गए तो आप यहाँ आना पड़ा, करते देख देख के ना आ गई। ये बहन के घर थी। कितने साल बहन के घर रही? 4 साल। 4 साल मैया बहन के घर थी, काम धाम करती थी तो बहन के बच्चों ने रखा। अब काम कैसे करें बुढ़ापे में, तो बहन के बच्चों ने निकाल दिया। इनका अपना कोई नहीं था तो बहन के यहाँ चली गई। अब बहन के यहाँ भी अब बुढ़ापा आया तो काम धाम कैसे करें भाई, शरीर चल रहा है तो आपको नौकर के हिसाब से सब लोग रख लेते हैं कि चलो भाई नौकर का काम करेगा, बर्तन धोएंगे। पर अब तो वो भी नहीं होता बुढ़ापे में। शरीर पैसा है तो संसार साथ देगा, पैसा नहीं है और शरीर में ताकत नहीं है तो कोई साथ नहीं देता, ये सच्चाई है। तब ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर इन बेसहारा माँओं का सहारा बनने का प्रयास करता है। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इन माँओं को भोजन जरूर कराना, कि आज का भोजन माँओं को आपकी ओर से, वैशाख का महीना चल रहा है, बड़ा पवित्र महीना है, आप भी माँओं को भोजन नाश्ता करा सकते हैं माँओं को। और यहाँ पर 25 अप्रैल को 21 गरीब बेटियों का विवाह है। सामान आना स्टार्ट हो गया है बेटियों के लिए, पलंग है, अलमारी है, सोफा है और मशीन है, सिलाई मशीन, बर्तन, कपड़े, सोना चांदी, जो एक भाई अपनी बहन को दे सकता है वो सब कुछ देने का प्रयास। आप भी किसी एक बेटी का कन्यादान जरूर कीजिए, सहारा बनिए। अभी 25 अप्रैल को यहाँ बेटियों का विवाह भी है। महीने में अभी पिछले बार महीने भी था बेटियों का विवाह यहाँ पर। अब यहाँ पर गौशाला है, गायों के लिए हम लोग भूसा इकट्ठा करते हैं साल भर के लिए। 400 गाय, 125 नंदी है। आपसे प्रार्थना है कि भूसे का सीजन आ गया है, 1 ट्रॉली भूसा आप भी गौ माता को दे सकते हैं। ये 1 ट्रॉली भूसा हम लोग गाय के लिए बुलवाते हैं और ये गौ माता के लिए भूसा 1 ट्रॉली आपकी ओर से आ सकता है और आप भूसे का सहयोग कर सकते हैं। भूसा हमें साल भर के लिए स्टॉक करना पड़ता है ना गौ माता के लिए, क्योंकि भूसा तो केवल इसी सीजन में रहता, गेहूं कटने के बाद। आप भी थोड़ा भूसे का दान करें, 1 ट्रॉली भूसा अपनी ओर से, ताकि आपका भूसा गौ माता खाए, गाय को चारा मिले, थोड़ा थोड़ा सहयोग। गाय के लिए जल हम लोग मीठा पानी बुलवाते हैं टैंकरों से गाय के लिए, क्योंकि वृंदावन का पानी खारा है, तो मीठा जल आप भी दे सकते हैं, 1 टैंकर जल की सेवा कर सकते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, आप भी बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बने और आप भी, आपके सहयोग से 150 बच्चों का रहना पढ़ना लिखना सब फ्री, आप भी सेवाओं से जुड़िएगा। और यहाँ हजारों संत आते हैं सवेरे सवेरे, संतों को भोजन मिलता है। आप भी 1 दिन का भोजन अपनी ओर से करा सकते हैं कि आज का भोजन संतों को आप अपनी ओर से बंटवाएंगे। संतों को अन्नदान, कल का भोजन आप बंटवाना चाहें तो अपनी ओर से। फुटपाथ पर संत जन सोते हैं, उन्हें भोजन कहाँ मिले, तो गौरी गोपाल में मिलता है। आप अपने बेटी के बेटे के जन्मदिन पर, माता पिता की पुण्यतिथि पर आप संतों को थोड़ा थोड़ा भोजन कराओ कि आज का भोजन आपकी ओर से, जो आपसे बन जाए सहयोग जरूर कीजिएगा। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में यहाँ 24 घंटे रसोई चलती है गौरी गोपाल में। आप में से कितने लोगों ने भोजन प्रसादी पाया? जो अच्छा, कोई पैसा लगा आपका? सबको भोजन निःशुल्क मिला के नहीं? क्या था भोजन में? दाल चावल सब्जी रोटी। सोचिए, दाल चावल सब्जी रोटी 12 महीने यहाँ सबको बांटी जाती है फ्री। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, 24 घंटे भोजन चलता है। ये मानव जाति की सेवा नहीं तो क्या? यदि अनिरुद्धाचार्य के जरा से प्रयास से ये दास आपसे भिक्षा मांग रहा है और आपके तनिक से सहयोग से यदि किसी का पेट भर रहा है तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा। इसलिए आप भी ये पुण्य करिए और थोड़ा थोड़ा आज का रसोई, आज का भोजन आप कराइए कि आज की संपूर्ण सवेरे से शाम तक का भोजन हम अपनी तरफ से बंटवाएंगे। अन्नदान कीजिए। मैया, आपसे रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं, हमें है नहीं भाई साहब, क्या करें? आपके पास पैसे नहीं है? पैसे होते तो बहन क्यों निकालती? 10-20 लाख होते मैया के पास तो बहन निकालती। फिर
पैसे नहीं हैं, इसलिए तो लोग इग्नोर करते हैं, सेवा नहीं करना चाहते। पैसे वाले की सेवा तो सब कर लेते हैं, पर गौरी गोपाल में वो माएँ हैं जिनके पास पैसे भी नहीं हैं और कोई सहारा भी नहीं है अपनों का, लेकिन आपका सहारा है। आप सब उन माओं का सहारा बने। कुछ भक्तों ने सहारा बन करके अन्नदान के लिए हाथ बढ़ाए हैं। आप भी चाहे गायों के भूसा के लिए, वृद्ध माओं के नाश्ता के लिए या संतों के भोजन के लिए जरूर अपने इन हाथों को आगे बढ़ाइए और धर्म जरूर कीजिए, सेवा जरूर कीजिए। सेवा ही धर्म है, किसी को रोटी देना यही धर्म है। राधे राधे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में गुट सा नमन वंदन। आपने अभी स्वयं अपनी आंखों से देखा कैसे जरूरतमंद वृद्ध माताएं यहाँ पर रहती हैं, जो अति बुजुर्ग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। उन वृद्ध माताओं की सेवा यहाँ पर हो रही है। कुछ महानुभावों ने इन सुंदर से सेवा प्रकल्पों में अपना सहयोग पहुंचाया है, उनके नाम श्रवण करते हैं। आप भी संकल्प लें, किसी न किसी सेवा से अपने आप को बस जुड़ें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। श्री लीलावती चंडीगढ़ से वृद्ध माताओं के लिए आप 31 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। श्री सैल सिंह पत्नी जितेंद्र सिंह जी फतेहपुर से 21,000 रुपए एवं जवाहर कुमार जी लुधियाना पंजाब से 21 रुपए, भरत कुमार शर्मा जी हरियाणा से 51,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री रणवी जी रामलली श्रीवास्तव देवरिया उत्तर प्रदेश से एवं राम कुमार कश्यप उन्नाव से, दिव्यांश सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से, अंशु जी गीता देवी मंडी से, स्वर्गीय नाथूराम ढाका दिल्ली से 21 रुपए एवं महिमा शर्मा पश्चिम बंगाल से 29 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, आप सभी दानदाताओं के घर मां भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसी पावन पुनीत सेवाओं से आप अपने आप को जोड़े रखें, क्योंकि आपके दिए हुए सहयोग से सारी सेवाएं यहाँ पर संचालित हो रही हैं। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यदि आप भी अपना पावन पुनीत सहयोग यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ जो होंगे तो यहाँ पर आप उसका भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और पूज्य श्री महाराज जी के साथ यदि आप ब्रज 84 कोष की यात्रा करना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं। यहाँ पर 25 तारीख को कन्याओं का विवाह होगा। उस गरीब कन्याओं के विवाह में आप भी अपना सहयोग का हाथ आगे अवश्य बढ़ाएं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे ऋषि जन कहते हैं 2 बातें सदा याद रखनी चाहिए। एक भगवान को याद रखो और एक मृत्यु को याद रखो। इस संसार में गलत काम वही लोग कर रहे हैं जो भूल गए हैं कि मरना भी है, जो भूल गए हैं कि मरना भी है। नारद, अब देखो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम बच जाओगे, अमृत पी लो। परीक्षित जी बोले मैं अमृत नहीं पीऊंगा, मैं कथा सुनूंगा। सुखदेव जी ने इंद्र से कहा इंद्र ये भागवत की कथा हम आपको नहीं सुनाएंगे। क्यों? आप सौदागर बनकर आए हैं, प्रेमी बनकर नहीं। ये कथा प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं। इंद्र चले, एक पलड़े तराजू बांधी सत्यलोक में, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, एक पलड़े पर भागवत जी के साथ स्वर्ग के सुखों को रखकर इंद्र ने तौला तो भागवत से भगवान प्रकट हो गए। वाह, इंद्र तो हमसे तुलना करेगा। सतयुग में भगवान नरसिंह का अवतार लेते हैं, त्रेता में राम बनते हैं और द्वापर में कृष्ण बनते हैं, तो कलयुग में भगवान का अवतार भागवत जी के रूप में हो गया। यह भागवत भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए जब भागवत सुनते हैं तो आप भगवान के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए भागवत सबको सुननी चाहिए। बोलो हाँ, समय निकाल कर भागवत जरूर सुननी चाहिए। एक बार क्या हुआ, देवर्षि नारद जी, इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ, भगवान प्रकट हुए, पता चला कि भागवत जी की महिमा क्या है। इसलिए आप लोग भागवत सुना करो, बच्चों को भी सुनवाया करो। एक बार भागवत देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। नारद जी एक बार तीर्थों का भ्रमण करने निकले तो नारद जी सारे तीर्थों में गए। कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम
गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं सारे तीर्थों में गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोषकारिकम। नारद जी बोले हमें कहीं शांति नहीं मिली। क्या नहीं मिली? नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करते हैं। अच्छा, नारद जी ही सबकी खबर भगवान को देते रहते हैं। नारद जी भ्रमण करते हैं ना, क्या चल रहा है आपके यहाँ, क्या चल रहा है आपके यहाँ। एक बार नारद जी ने खबर दी कि तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायक। एक बार नारद जी से भगवान ने पूछा, भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं, भगवान ने पूछा नारद जी बताओ कहाँ से आ रहे हो। भगवान ने कहा कि हम अभी भारत की पवित्र भूमि से लौट रहे हैं। क्या चल रहा है भारत में? तब नारद जी ने कहा तरुणी, आज के जमाने में नई नई बहुओं की खूब चल रही है। क्या चल रहा है? नई नई बहुओं की चल रही, सासों की कोई पूछ नहीं। और सलाहकार, पहले सलाह भाई देता था, पिता और गुरु देता था। कलयुग में सलाहकार कौन होता है? बोलो जोर से, कौन? अच्छे से बोलो। आजकल सलाह कौन देता है ज्यादा? साला, पत्नी का भैया। ये हम नहीं कह रहे हैं, बुरा ना लगे आपको, हम क्यों कहेंगे, लिखा है ऐसा। शाल को बुद्धिदायक, सलाहकार साला। आजकल आप लोग अपने सालों से सलाह लेते हैं, अपने भाई से नहीं लेते, अपने पिता से नहीं लेते। श्याल को बुद्धिदायक। नारद जी कह रहे हैं आजकल कन्या विक्रीणे लोभात, आजकल लोग इतने लोभी हो गए हैं कि लोभ में अपनी बेटियों को भी बेचने लग गए हैं। कुछ लोग लोभवश अपनी बेटियों को बेच देते। ये लिखा है भागवत जी में। सामाजिक बातें भी भागवत जी में लिखी होती हैं। क्या चल रहा है? और सोचो ये तब लिखी गई आज से हजारों साल पहले कि ऐसा होगा। क्या चल रहा है, क्या होगा, भविष्य क्या है, ये भी लिखा हुआ है। भविष्य में क्या होगा कहो तो वो भी एक झलक दिखाऊं। भविष्य में लोग आज मछली खाते हैं, आज के लोग मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं। आने वाले युग में, आने वाले इस कलयुग के आखिरी तक इंसान इंसान को खाएगा। इंसान इंसान को खाएगा पका के। जैसे अभी शमशान घाट सरकारों ने चमन कर दिए, बोलो हाँ, फिर लोग खा जाएं या करेंगे मरने वाले को। चलो भाई साहब मर गए, पकाओ और खाओ। सास मरी, आजकल आप मरने कहां देते हैं, मरने के पहले ही लोग खा रहे हैं। एक बार सास बोली महाराज जी बहू खा रही है। सास बोली महाराज हमारी बहू हमें बेटा खा रहा है। आज मरने भी कहां दे रहे हैं लोग, जिंदा ही लग जाते हैं। भेड़िया होता है जंगल में, शेर होता है, वो पहले गर्दन दबा के अपने शिकार को बोलो पहले मारता है। कोई पकड़ेगा ना किसी को तो पहले उसकी गर्दन दबा के क्या करेगा? शेर, चीता, ये पहले क्या करते हैं? बोलो मारते हैं फिर खाते हैं। लेकिन जंगल में एक भेड़िया होता है दुष्ट, वो मारता नहीं है, वो जिंदा ही
गाय को, बकरे, जो भी पकड़ेगा उसे पीछे से जिंदा ही खाना स्टार्ट कर देगा, मांस नोचना स्टार्ट कर देगा, और वो जानवर तड़प तड़प के जिंदा ही वो खाता रहेगा और तड़प तड़प के वो मर जाता है जिसका उसने शिकार। भेड़िया झुंड में आक्रमण करते हैं और भेड़िया एक बार पकड़ लेता है तो निकाल ही लेता है मांस। बोलो हाँ। तो शेर है मार के खाता है, भेड़िया जिंदा से खाना स्टार्ट कर देता है, बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे ही कुछ लोग मरने के बाद कुछ जिंदा में ही शुरू कर देते हैं। अब कितने बेटे हैं जिन्होंने अपनी मां को टेंशन दे दे के, बाप को टेंशन दे दे के मार डाला, तो ये भी तो भेड़िया हैं, मार डाले। अभी मां इतने जल्दी मरती ना, पर टेंशन देकर उसे परेशान करके। बोलो हाँ, चल रहा है कि नहीं समाज में ये? बच्चों के कारण माँ बाप समय के पहले मर जाते हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं बच्चे, छोड़ के चले गए, कौन सेवा करे, बड़ी टेंशन है, कौन रोटी दे, क्या क्या बातें समाज में चल रही। इसलिए आने वाले कलयुग में इंसान इंसान को खाएगा और इंसान का कद छोटा सा रह जाएगा। बारिश के जो सड़क के किनारे झाड़ झंकाड़ होते हैं उसी में खो जाया करेगा। कलयुग में पानी कम रह जाएगा, आखिरी में तप इतनी रहेगी, ताप मतलब गर्मी इतनी रहेगी कि व्यक्ति जलेगा, जल जाएगा। अभी देखो ना कितने शहरों में अभी पानी खत्म हो गया, अभी कितने शहरों में पानी नहीं है। कलयुग का हर दर्शन आज हो रहा है, नहीं हो रहा है? सुना आपने, आरती सुनी होगी, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। आपने आरती सुनी होगी। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी। किस किस ने सुना है? पूत कपूत सुने हैं पर ना, पर माता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी। इसका मतलब ये हुआ कि पूत कपूत होता है, ये तो सुना है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन इस कलयुग में अब माता भी कुमाता सुनने में आ रही है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? वो झाड़ियों में एक बच्चा फेंक के चली गई, वो माता ही तो थी। झाड़ियों में एक बच्चा फेंक के चली गई, वो कौन थी? माता। तो लाइनें अब कलयुग में गलत सिद्ध हो रही हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ये सुना था, पर देखो अब है। क्यों? क्योंकि कलयुग बढ़ गया। क्या बढ़ गया? कलयुग में पाप ज्यादा होगा, इतना होगा कि जिस पाप के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, वो पाप देखने को मिलेगा। क्या नहीं हो रहा है? एक अभी आपको नई खबर है, एक मां अपनी बेटी को रेलवे स्टेशन में टहला रही थी और जैसे ही सूर्य ढला, थोड़ी शाम हुई, रात हुई, तो ले जाके पटरी में एक मां ने अपनी बेटी को फेंक दिया और बेटी को मार डाला। मां ने। क्यों? क्योंकि उसका किसी से चक्कर था, और चक्कर था तो बेटी आड़े आ रही थी, कहां रखे, वो तैयार नहीं था इस छोरी को, तो मां ने निपटा दिया। किसके लिए? पराये मर्द के चक्कर में। ये समाज में देख रहे हो कि नहीं कि मां बेटे को मार डालती है पुरुष के चक्कर में? कितने, एक घटना नहीं है ऐसी, ढेरों हैं। आपने भी कभी ना कभी सुनी होंगी। अब बताइए ये माता कुमाता है कि नहीं? क्यों हो गई? क्योंकि कलयुग का प्रभाव इस पर चढ़ गया। इसलिए एक नहीं कितनी बातें आपसे कहूं मैं। अभी आपने एक और मामला सुना होगा, एक बेटी का विवाह लगा तो जिस लड़के से बेटी का विवाह होना था, उसी लड़के से उस लड़की की मां भाग गई कि तू बेटा रुक, मैं आती हूं पहले घूम फिर के, छोरी अभी तू रुक जा। होने वाले दामाद के संग सास भाग गई।
अब बताओ, ये सुना कि नहीं आपने? ये तो ओपन केस था, सबने सुना टीवी पे। तो अब बताइए, ये जो है ये कुमाता है या नहीं? बोलो। इसका मतलब ये हुआ, ये जितने भी समाज में गलत काम पुरुषों के द्वारा या स्त्रियों के द्वारा अपराध जो हो रहे हैं, अपराधों का एक मूल कारण है वासना। अच्छा, वो लड़की की मां क्यों भागी उस आदमी के साथ? क्योंकि वासना थी। उसने बेटी को क्यों मारा? क्योंकि वासना थी। मूल में ये भागम भाग जो चल रहा है स्त्री का या पुरुष का, इसके मूल में क्या है? जोर से, किसके लिए भागा जा रहा है? शरीर की हवस पूरी करने के लिए, वासना पूरी। ये चमड़ी, वो महिला नहीं या वो पुरुष नहीं भाग रहा है, उसकी चमड़ी उसे भगा रही है। चमड़ी की प्यास इतनी है, भूख इतनी है, वासना इतनी बढ़ गई है कि आदमी का खुद पर कंट्रोल। पहले के लोग, पहले हमारे देश में कैसी स्त्रियां होती थी कि पति मर गया तो सारी जिंदगी उस पति की विधवा रह के गुजार देती थी और पूरे जीवन में उनका चरित्र कभी बिगड़ता, क्योंकि खुद पर कंट्रोल, नियंत्रण। आजकल वो नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वो भीतर का जो आध्यात्म है, सत्संग है, धर्म है, वही समाप्त हो गया। जब भीतर धर्म ही नहीं है तो कंट्रोल कैसे होगा? इसलिए हर बुराई को कंट्रोल करने के लिए धर्म का ब्रेक होता है। धर्म क्या है? एक ब्रेक है। धर्म कैसे काम करता है? जैसे मेरे सामने पैसे पड़े हैं, 1,00,000 रुपया पड़ा है, 5 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है, मैं देखूंगा तो मैं उसे नहीं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये धर्म इसकी इजाजत, किसी का पैसा पड़ा मैं क्यों उठाऊं? लेकिन यदि आपके अंदर का धर्म मर गया तो आप 100 रुपए पड़े होंगे, आप उठा लेंगे कि यार चाय पानी के काम आएगा, चलो। 100 रुपए में भी लोगों की नीयत डोल जाती है। अरे 100 तो छोड़ो, आपने चप्पल उतारी है बाहर जाने पे मिलेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। मतलब हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नीयत चप्पल पे डोल गई। बोलो हाँ। अब इन्हें कौन सा धर्म समझ में आएगा? जिनकी नीयत चप्पल पे डोल रही है, उन्हें क्या समझाओगे आप? इसलिए धर्म धारण करने का विषय है। पहले की स्त्रियां, पहले के पुरुष, इन दोनों में क्या होता था? राम में धर्म है। इसलिए कहता हूं, अपने बच्चों में धर्म को रखो। जब तक आपके अंदर धर्म है तब तक आप हैं, वरना कलयुग आपको क्या बना दे। इसलिए धर्म ना मरने देना भीतर का। ये धर्म ही है जो आपको रोकता है कि नहीं ये गलत काम है, ये झूठ बोलना गलत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करोड़ रुपए में भी गलत नहीं करते। आप 1 करोड़ दीजिए, आप 4 करोड़ दीजिए, पर वो गलत नहीं करेगा, गलत डिसीजन नहीं देगा, क्योंकि वो धर्म को जान रहा। हमारे देश में ऐसे भले लोग भी हैं जो करोड़ों में भी बिकते नहीं, और ऐसे भी हैं जो 200-500 में भी बिक जाते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं, धर्म वाला, चाहे स्त्री हो धर्म वाली या पुरुष, आप सबके लिए धर्म आवश्यक है। जो सही चल रहा है वो धर्म पर चल रहा, जो गलत चल रहा उसने धर्म को छोड़ दिया। माता कुमाता क्यों हो गई? क्योंकि माता ने अपना धर्म। बच्चा झाड़ियों में क्यों फेंकना पड़ा? क्योंकि कुंवारे में हो गया। कुंवारे में क्यों हो गया? क्योंकि आपको किसी आदमी से इश्क हो गया, और जब हुआ है उसने आपका शारीरिक शोषण किया है तो बच्चा तो होगा, और होगा तो झाड़ियों में फेंका जाएगा। फिर आप क्या बन जाओगी? कुमाता। क्योंकि आपका आप में कंट्रोल नहीं था, तो आपके अंदर का जो कंट्रोलिंग पावर थी उस पर कंट्रोल नहीं था, तो आपको झाड़ियों में फेंकना पड़ रहा, बच्चे अधर्म करना पड़ रहा, पाप करना पड़ रहा। अब करो ये पाप। आपको पता है, हर उस मां को पता है कि झाड़ी में बच्चा फेंकना पाप है, पता है,
पर वो कर रही है। क्यों मजबूर है? क्योंकि खुद पर कंट्रोल, खुद का ब्रेक फेल हो चुका है। इसलिए आप अपना ब्रेक फेल मत होने दीजिए, धर्म के ब्रेक को धारण करके रखिएगा। कौन सा ब्रेक है? धर्म। जो इजाजत धर्म दे वो करो। क्या शादी के पहले किसी के साथ रहना धर्म है? क्या विवाह के पहले शारीरिक संबंध किसी के साथ बना लेना स्त्री या पुरुष के क्या धर्म है? धर्म इसकी इजाजत? तो बचो ना, धर्म से चलो, ये अपराध होगा ही नहीं। फिर आपके लिए बात लागू नहीं होगी कि माता को माता होगी, वरना फिर होगी लागू। फिर आप लोगों ने सुना होगा, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी को माता। कलयुग है और क्या दिखाएंगे भगवान राम जाने। इसलिए इस युग में अपने को सत्संग से जोड़ के रखो, वरना संसार में पाप तो बहुत हो रहा है। बोलो हाँ, इस युग में पाप बहुत है, बारिश बहुत है। आप कोई बारिश को रोक सकता है? बारिश को रोक सकते हैं, लेकिन छाता लगा के आप अपना बचाओ। ऐसे ही कलयुग को आप रोक नहीं सकते, पर सत्संग का, भगवान के नाम का छाता लगा के आप अपना बचाव कर सकते हैं। आप रहो भगवान की छतरी के नीचे, आप बच जाओगे, वरना तो सब पिस रहे। कलयुग है ना। नारद जी कहते हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में सत्य नहीं रह जाएगा। सत्य आज भी कहाँ है? अच्छा सच बताओ, आप लोग सच ज्यादा बोलते हैं कि झूठ ज्यादा बोलते हैं? उत्तर दो। आप सबसे पूछ रहा हूं, आप सच ज्यादा बोलते हैं कि झूठ ज्यादा बोलते हैं? भाई आप क्या बोलते हैं ज्यादा? झूठ बोलते हैं? भाई आप क्या बोलते हैं? हैं? ये भैया हमारे, आप ज्यादा सच बोलते हैं कि ज्यादा झूठ? हैं? बिल्कुल सही, यहां तो झूठ ना बोलिएगा। यहां काहे का झूठ? आप बताओ, सच बोलते हो झूठ? हैं मैया? सच बोलती हो आप मैया? झूठ नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं। आप बताओ क्या बोलती हो? कोशिश करिए कि झूठ ना बोलना पड़े। कोशिश ही कर सकते हैं ना, चमड़ी की जिह्वा है। कोशिश करिए कि झूठ, सत्य पर चलिए। बस ये धरती किस पर टिकी है? झूठ पर या सच पर? आप भी टिकिए। जमाना झूठा है, आप मत बनिएगा। जमाने के रास्ते पर मत चलो, जमाना तो कहीं जा रहा है। आप क्यों गलत हो? आप कहते हो कि वो कर रहे हैं तो हम भी नहीं। झूठ की रोटियां मत खाइए, झूठ की रोटियां पचती नहीं। झूठ की रोटियां रोग पैदा कर देती हैं। झूठ की रोटियां नींद नहीं आने देती। सच की रोटियों में सुकून है। सच की रोटियों में सुकून है। आजकल लोग ना पैसे में पागल हो गए हैं। पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, आप सबसे मैं प्रार्थना करूं खूब पैसा कमाओ आप लोग, पर पैसा ईमानदारी का कमाओ, धर्म का कमाओ। रोटी जो खाओ। एक साधु जी जा रहे थे तो एक बड़े आदमी ने कहा, महाराज आज आपका निमंत्रण हमारे घर है। साधु जी बोले, हम तेरे घर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? वो चले तो एक किसान खेत में जुताई कर रहा था, खेत को जोत रहा था। वो किसान की पत्नी रोटी लाई। अजी सुनते हो, ये रोटी खा लो फिर आप काम करो। किसानों की पत्नियां ले आती हैं खेत पे, हल चल रहा होता है, ट्रैक्टर वगैरह चल रहा होता। उस जमाने में ट्रैक्टर नहीं था, हल का जमाना था। पत्नी ले आई और वो किसान ने देखा कि कोई साधु जी हमारे खेत के पास से गुजर रहे। दौड़ा दौड़ा के, महाराज हमारी पत्नी रोटी लाई है, रोटी का टाइम हो गया है, दोपहर हो गई,
थोड़ा भोग लगा लो, अब हम गरीब आदमी, अचार रोटी है। संत जी बोले हाँ लाओ। एक पेड़ के नीचे बैठे, साधु जी ने पत्तल बिछाया, पत्नी जो रोटी लाई थी, अचार रोटी और जो लाई हो साग वाग रखा। तो राजा साधु जी के साथ साथ और भी लोग चल रहे थे। तो जो बहुत बड़ा व्यक्ति था, पैसे वाला, उसने कहा साधु जी मैं आपको सोने की थाली में खिलाता, सोने की कटोरियों में खिलाता, 56 भोग खिलाता, वो छोड़ के आप ये रोटी और अचार खा रहे हो। साधु जी बोले चल एक काम कर, तेरी रोटी ला। उसने अपनी रोटी बुलवाई, अरे ला ला, सोने की थाल में भोजन उसका तैयार ही था, लाया। अब साधु जी ने कहा देख ये तेरी रोटी है और ये किसान की रोटी है। दोनों को साधु जी ने पकड़ा और दोनों रोटियों को निचोड़ा, और जब निचोड़ा तो उस व्यक्ति की रोटी से खून गिर रहा था। संत जी ने कहा देख तेरी रोटियों से खून टपक रहा है, मतलब तेरा जो अन्न है वो पाप का अन्न है, बेईमानी का अन्न है। तूने लूट करके, बेईमानी करके, लोगों को धोखा देकर 2 रुपए का सामान 100 रुपए में बेचकर गलत तरीके से धन कमाया। तेरे अन्न में रक्त है। और ये किसान का अन्न देख, पसीना बहाकर कमाता है। इसकी रोटी निचोड़ी तो उसके रोटी से दूध की धारा बहने लग गई। ये देखिए, बस मेरी माँ बेईमानी की रोटी खून में भीगी है। आप सच बताओ कितने लोग हमारे देश में सरकारी, सब नहीं, मैं सबको नहीं कहता, सरकारी विभाग में किसी भी फील्ड में लोग हों, आप बताइए पैसा लेके काम कर रहे हैं कि नहीं? सब नहीं, कुछ की मैं बात कर रहा हूं, सबको नहीं कह रहा हूं। सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कहता, कुछ गलत है। बताइए पैसा लेके काम कर रहे। अच्छा, जो पैसा देने वाला है वो सामान्य व्यक्ति है, मजदूर है, आपकी तरह सामान्य व्यक्ति, थोड़ा कमाने वाला। अब सोचिए जो आदमी महीने का 10,000 कमा रहा है, महीने का 15,000 कमा रहा है, यदि उससे 1,000 की घूस मांगी जाएगी, उसके लिए 1,000 तो बहुत बड़ा हो गया। वो दे रहा है तो रो के दे रहा है। वो पैसा तुम ले रहे हो बेईमानी का, वो तुम्हें पचेगा नहीं, पर तुम ले रहे हो क्योंकि तुम्हें पैसे से प्यार है। तुम ये नहीं देखते कि ये पाप है। इसलिए जितने भी लोग इस तरह के बेईमान होते हैं, उनकी औलादों को देखना, उनकी संतानों को देखना, उस पैसे का प्रभाव उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर देखना। परेशान है वो, कहां जाएगा? क्या ईश्वर अंधे हैं क्या? तुम बेईमानी करके कब तक बचोगे? कहां जाओगे? इसलिए कहता हूं हमें नमक रोटी खाना। आज भी ये दास अनिरुद्ध, आज भी मैं चटनी के साथ रोटी आज भी पसंद करता हूं। सब्जियां होती हैं, मैं सब्जी भी खाता हूं, पर आज भी मैं चटनी रोज खाता हूं। चटनी रोटी खा के बड़े भय हैं, अपनी औकात भूलते नहीं हैं। हमें 56 भोग की चाह ही नहीं है कि हम 56 भोग के लिए बेईमानी करें। हम चटनी रोटी आज भी खाते हैं, कभी टमाटर की चटनी, कभी आंवले की चटनी, तो कभी आंवला अदरक की चटनी, तो कभी आम की चटनी, आम, तो कभी नारियल की चटनी। जिंदगी बड़ी सीधी होनी चाहिए। पैसा कमाओ, पर पैसा क्यों कमा रहे हो ये भी तो मुझे बताओ। क्यों कमा रहे हो? अपने अभिमान घमंड को बढ़ाने के लिए कि ज्यादा पैसा होगा, मैं ज्यादा घमंड से चलूंगा, देख मेरे पास ज्यादा पैसा। यदि तेरे पैसे ने तुझे घमंडी बना दिया तो पैसे से तुमने पाया क्या? घमंड पाया। तो घमंड रावण का नहीं चला, तेरा चलेगा? वो पैसा अच्छा नहीं है जो आपको घमंडी बना दे। वो पैसा कमाओ जो आपको सरल बनाए, सहज बनाए, नम्र बनाए, समाज की सेवा में लगे। ऐसा पैसा किस काम का जो हमें अभिमानी बना दे? पैसा कमाना अच्छी बात है। इसलिए मेरी मां, सत्यम नास्ति, कलयुग में सत्य कम बचा है।
लोग स्वार्थी हो गए हैं, उन्हें लगता है झूठ बोलेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। ना मेरी माँ, क्यों कमाना है इतना झूठ का पैसा? तुम सच बोलोगे तो सच बताओ, क्या भूख से मर जाओगे? अच्छा बताओ, सच बोलने वाला क्या भूख से मर जाएगा? जोर से, जोर से। फिर क्यों? चिड़िया को झूठ बोलना पड़ता है क्या पेट भरने के लिए? सांप को झूठ बोलना पड़ता है क्या पेट भरने के लिए? गधे को झूठ बोलना पड़ता है क्या पेट भरने के लिए? जब 84 लाख योनियों में कोई भी योनि पेट के नाम पर झूठ नहीं बोलती, एक मनुष्य है जो पेट के नाम पर झूठ बोलता है। कि पेट के नाम पे, पेट का सवाल है, पेट का सवाल। कोशिश करो कि झूठ ना बोलना पड़े। तपस्वी बनो, त्यागी बनो, संसार की वस्तुओं के भरोसे ना रहो, सुविधाओं के भरोसे ना रहो, सुख सुविधाओं का त्याग करो। सुविधा, अच्छा ये बताओ, सुविधाएं हमें लंबी आयु देती हैं कि सुविधाएं हमसे आयु छीन लेती हैं? उत्तर दो। आपके घर में काम वाली बाई नहीं है तो आप 80 साल जियोगी, 90 साल जियोगी, और आपके घर में काम वाली बाई है तो लिखवा लो, 65-70 पार करना मुश्किल हो जाएगा आपका। काम वाली बाई है तो वो काम करेगी, आप खाओगी और सोओगी, और सोओगी तो गुब्बारा की तरह हो जाओगी। बोलो हाँ। पहले का व्यक्ति ज्यादा मेहनती था इसलिए स्वस्थ जीता था, आज का मेहनती कम है, बैठा बैठा दवाई खाता, एक झोला दवाई है। अब कुछ करोगे नहीं तो दवाई तो खानी पड़ेगी। पहले के लोग काम पूरा करते थे और एक गोली नहीं खाते थे। तो आपकी सुविधाओं ने आपको रोगी बनाया है, आपकी आयु घटी है, पैसा दवाइयों में बर्बाद हुआ है, जबकि चाहिए ये कि आप हर काम करें। काम करने से भागे ना। काम करने वाला व्यक्ति स्वस्थ है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। अमेरिका जैसे देशों में किसी के घर में काम वाली और काम वाला कोई नहीं है। अमेरिका में मोटापा कम है। क्यों? क्योंकि वहां सब काम स्वयं को करना है, कोई नौकर चाकर नहीं। क्यों? वहां का नौकर चाकर बहुत महंगा पड़ता है, कोई रख नहीं सकता। भारत में तो 25,000 रुपए कमाने वाला भी नौकर रख लेता है, पर अमेरिका में 1 करोड़ कमाने वाला भी नौकर नहीं रखता, रख ही नहीं सकता। वहां नौकर की कोई व्यवस्था नहीं है। नौकरी पे रखोगे तो उतना ही पेमेंट देना पड़ेगा, वहां पे डॉलर में काम चलता है, इसलिए वहां संभव ही नहीं है। इसलिए आपसे कहता हूं, आप लोग भी सेल्फ डिपेंड बनो, अपना काम खुद करना सीखो। आप अपने रोजमर्रा के काम खुद निपटाओ, इससे आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छी भूख लगेगी, अच्छी नींद आएगी, आप खुशहाल जिंदगी जिएंगे। आप कैसे जीते हो? आ ऊ ई ए ओ आई औ अम हा हा हा। ऐसे जीते हो आप? यहां दर्द, यहां दर्द, ये वो। या फिर 1 घंटे रोज योग किया करो, प्राणायाम। नारद जी कहते हैं, मैंने सारे तीर्थों को देखा, ना पश्यम कुत्र मिच्छरमा, मुझे शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए और वृंदावन में भक्ति को देखा। भक्ति के बगल में 2 पुरुष सोए थे, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, कौन हो? अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर जरौ।
मेरा नाम भक्ति है महाराज। ये दो कौन? ये मेरा बेटा ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और इसलिए भक्ति तब सार्थक है जब आपके पास ज्ञान भी हो। और वैराग्य मतलब त्याग। क्या होना चाहिए? त्याग। आजकल आपके अंदर त्याग की मात्रा बहुत कम है, छोड़ नहीं पाते कुछ। बुढ़ापा आने पर भी छोड़ते कुछ नहीं है। मैया छोड़ना पड़ता है मेरी मां। क्या छोड़ना पड़ता है? अब जैसे सुनो, एक मैया थी, वो सवेरे सवेरे भगवान की पूजा करके माला जप रही थी, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अच्छा, बहू थोड़ा लेट उठती थी और सास जल्दी उठ के पूजा कर रही है, माला श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। अब तभी चूल्हे पे चढ़ा था दूध, अब दूध उफनने लगा। अब आवाज आई रसोई से, उफनने की आवाज। अब सास का माला चल रहा, अब आवाज बहू को लगा रही। अब बहू गाय को सुने, अब वो माला जप रही है, ओ श्रीमन्ना, पूरा ध्यान दूध में। कोई नहीं आया। अब खोल के अपनी गौमुखी देखा, कहां तक पहुंचा? अरे अभी आधा है, तब तक तो पूरा गिर जाएगा। मैया माला तो जप रही हैं, भक्ति तो है। क्या है मैया के पास? भक्ति है, पर किसकी कमी है? त्याग की। चलो दूध उफन रहा है, नहीं उफनना चाहिए, लेकिन जब आप भगवान को टाइम देखो, या तो आप माला अभी रख दो, अपना काम निपटा लो। जब आप काम करो तो काम करो, पर जब आप भगवान को टाइम दो, 1 मिनट दो, 2 मिनट दो, तो पूरा टाइम फिर संसार को भूल जाओ। संसार भी याद है और भगवान भी याद है, तब तो 2 नाव में चढ़ गया। इसलिए या तो जगत को देखो या तो जगन्नाथ। द्रौपदी जब तक सबको बुलाती रही, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, सब आओ, तब तक भगवान तब तक नहीं आए जब तक सबका भरोसा था। इसलिए कहता हूं, एक उम्र के बाद संसार की जिम्मेदारियों से थोड़ा अपने को दूर करते चलो। भाई ये बताओ, दूध उफन गया तो बहू और बेटे को भी तो पता चले कि दूध उफना है तो नुकसान है।